प्यार, इश्क और मोहब्बत, दीवानापन, ऐसे ना जाने कितने फिल्म के अगर आप गिनती भी करें ना, उसमें सबसे पहले नाम आ रहा है अर्जुन रामपाल जी का। बहुत लोगों ने उनकी बहुत ही अलग अलग किरदार देखा है, क्योंकि जब वो स्क्रीन पे आते हैं लोग उनको देखते हैं, सोचते हैं कि इस बार ऐसा होगा, लेकिन इस बार कुछ अलग ही होता है। और आने वाले फिल्म में कुछ अलग ही देखने वाले हैं सारा हिंदुस्तान। हमारे संग है अर्जुन रामपाल जी, उनसे बात करते हैं, उनके दिल की बात जानते हैं, क्योंकि आज वो हमारे संग है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी, अगर बात की जाए मूवी की, बहुत ही एक लंबी कहानी है प्यार इश्क मोहब्बत से अब तक की। हमने आपको बहुत ही अलग अलग किरदार में देखा है, लेकिन आप खुद को किस किरदार में देखना पसंद करते हैं? ये वाला सबसे दमदार रहा। ऐसी बात नहीं है कि किस एक स्पेसिफिक किरदार को लेकर अगर मैं अपने आप को देखना चाहूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जो भी मैं किरदार करूँ उसमें मैं खुद नज़र नहीं आऊँ, वो किरदार ही दिखे दर्शकों को, तो उसमें सबसे ज़्यादा ही जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, जो आपको खुशी मिलती है, वो ऐसे किरदारों में करने में मुझे मिलती है। जी, इससे पहले जब हम किसी बॉलीवुड स्टार का इंटरव्यू लेते हैं, हमने देखा है कि स्क्रीन में कुछ और होते हैं और जब हम टीवी में उनका इंटरव्यू लेते हैं कुछ अलग होते हैं। जैसे कि आप अपने ज़िंदगी में ऐसे ही हैं, बहुत ही गंभीर रहना, कम बातें करना, या कुछ अलग ही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो आप पर्दे पे देखते हो ऑब्वियसली एक किरदार को देख रहे हो। जो मैं हूँ एज अ पर्सन, कुछ झलक आपको दिखते हैं पर्दे पर, मगर इतना गंभीर नहीं हूँ। काफ़ी मस्ती करता हूँ, ज़िंदगी जीता हूँ खुशी से, हंसी मजाक के साथ, बहुत ज़रूरी है अच्छे सेहत के लिए। और बस ऊपर वाले की कृपा से खुश रहना है बस। शायद ऊपर वाले की कृपा से हाउसफुल हो या राजनीति हो, जितनी भी लंबी कहानी है, दिल है तुम्हारा भी हो, वो गाना आज भी लोगों के दिल में वैसे ही बसा पता है। है वो गाना तो वाकई में बहुत ही आज भी लोग गाते रहते हैं। मैं चलते रहता हूँ कभी कभी। अभी हाल ही में मैं सिद्धिविनायक मंदिर गया था, वहाँ पर भी मैंने सुना कि कोई गाते हुए बाहर निकल रहा था वही गाना। तो जैसे कि वक्त बदलता रहता है, कारवां बदलता रहता है, लेकिन वो पुरानी बातें बहुत याद रहती हैं। तब ज़माना था, वो छोटे कैसेट का ज़माना था, हमने भी ख़रीदा था दिल है तुम्हारा का कैसेट, प्ले करते थे, बार बार सुनते रहते थे। अब वक्त बदल रहा है, गाना बदल रहा है, सीन बदल रहे हैं, किरदार बदल रहे हैं, लग रहा है कि बहुत बदलाव आया है ये करीबन 10-12 साल में। हम खुद बदल रहे हैं। आई मीन ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। कि हम सब यहाँ पर एक वन वे टिकट लेकर नहीं आए। एक रिटर्न टिकट है हम सब की। तो उसी हिसाब से आपको ज़िंदगी के साथ आगे भी बढ़ना है। बदलाव एक हिस्सा है ज़िंदगी का, और हर जीवन में उतार चढ़ाव, बदलाव, टेक्नोलॉजी बदलते रहेंगी, अलग अलग चीज़ें होते रहेंगी, और उन्हीं बदलाव के साथ आप किस तरीके से अडेप्ट करते हो, किस तरीके से आप भी उसे गले लगाते हो उस बदलाव को, और समझते हो और उसके साथ चलते हो। वही तो ज़िंदगी है। अर्जुन रामपाल कितने बदले हैं, क्योंकि इस दौरान हमने बहुत ही अलग अलग किरदार में देखा, वो किरदार की बात है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि एक एक्टर, एक प्रोड्यूसर, बहुत ही अलग अलग बातें होती हैं, तो आप कितने बदले हैं इस दौरान? आई थिंक काफ़ी बदला हूँ मैं जब से आया हूँ, और ज़रूरी है क्योंकि आपको सीखने को इतना कुछ मिलता है, आपकी एक्सपोजर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, क्योंकि उन गलतियों से आप सीखते हो, और फिर वो गलतियाँ आप वापस नहीं करते, और वहाँ पे आपकी तरक्की होती है, आप आगे बढ़ते हो। तो आई थिंक वो एक कांस्टेंट चीज़ है कि आपको आप पर ही काम करना चाहिए, और उसी हिसाब से फिर उस बदलाव, जो भी बदलाव आप आपके अंदर लाते हो, आपकी ज़िंदगी भी वैसे बन जाती है। तो अगर आप अच्छे आदतें, अच्छी चीज़ें करने लगते हो, तो उसके साथ आपकी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाती है। आप अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका सेहत अच्छा हो जाता है, आप पढ़ते हो तो आपकी जानकारी बढ़ती है, आप कंसिस्टेंट रहते हो अपने काम से तो आपको सक्सेस मिलता है आगे जाके। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक उस हिसाब से मैं भी काफ़ी बदला हूँ। एक
ज़िम्मेदारी एक इंसान के तौर पर ज़िम्मेदारी जितनी भी है मेरी, उनको कैसे पूरे करूं, अपने कला के बारे में मैं किस तरीके से आगे बढ़ूं और कैसे बेटर बन सकूं, एक इंसान के तौर पर मैं किस तरीके से और बेटर हो जाऊं। कभी कभी एक दौर था जहाँ पर मैं बहुत पूजा पाठ किया करता था बचपन में, और फिर एक ऐसा टाइम आया जहाँ पर इतनी थोड़ा बहुत मैं नाराज़ हो गया था ज़िंदगी के साथ, तो मैं भगवान से बात करना छोड़ दिया था मैंने, और अब वापस मैं उसमें आ गया हूँ। तो ये चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। तो पर्सनली ये चीज़ें होते रहती हैं, कुछ चीज़ें आप भूल जाते हैं अपने बारे में, वो आपको वापस याद करना पड़ता है। कुछ चीज़ें आपको आपके बारे में आप जानते हो ठीक नहीं है, वो आपको सुधारनी चाहिए। कुछ चीज़ भूलना भी चाहिए अपने सेहत के लिए, शायद अच्छा है। लेकिन अर्जुन रामपाल जी, आप इससे पहले जब फिल्म जगत में आने से पहले बहुत ही अलग ज़िंदगी होती है, और फिल्म में आने की ज़िंदगी बहुत अलग होती है। इससे पहले कहीं में जू के बीच में घूमना, कहीं गोलगप्पे खाना, वो मज़ा, और फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने के बाद साथ वो सब लगता है कि बहुत चेंज हो गया है। हाँ जी, वो तो एक सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ते हैं। जब आप थोड़े बहुत कामयाब हो जाते हैं, लोग आपको पहचानने लगते हैं, तो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर बैठे हो, आपने समय निकाला मेरे साथ आके बात करने का, तो वो आपकी ख्वाहिश थी, मेरी ज़िम्मेदारी थी आपसे मिलूं, और उस हिसाब से लोग जानते हैं फिर हमारे बारे में, और जानना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से जब आप कामयाबी मिलती है तो ठीक है, जुहू बीच के जो गोलगप्पे थे, या रास्ते पे चलने का जो मज़ा था बगैर किसी, या एयरपोर्ट पे जाने का बगैर किसी सिक्योरिटी के, या ऐसे ही आराम से चलते हुए, वो चीज़ें आपसे छिन जाती हैं। वो थोड़े बहुत चीज़ें, मगर वही सैक्रिफाइसेस होती हैं। थोड़ी बहुत आपकी फ्रीडम वहाँ पर चले जाती है, लोग आपको बड़े करीबी से देखते हैं, हर चीज़ जज करने लगते हैं आपके बारे में। ये सारी चीज़ें हैं वो, मगर वो हमारे प्रोफेशन का एक हिस्सा है, और उससे भी किस तरीके से मैं रिएक्ट करता हूँ उन चीज़ों पे, किस तरीके से मैं भी गुज़रता हूँ उन चीज़ों से। मैं सहमत तभी हूँगा, मैं खुश तभी हूँगा, मैं शांत तभी हूँगा जब मैं जान लूँगा और एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ, ये होने ही वाला है, ये मैं बदल नहीं सकता। हकीकत को खुद जान लेना खुद ज़रूरी है। जानना, खुद एम्ब्रेस करना, वो ज़रूरी बात होती है बस। जी, एक बात है कि जब बॉलीवुड की बात की जाती है या फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाती है, साल में एक फिल्म या दो फिल्म ऐसे हो जाती है, लेकिन अलग दिन कभी चांस मिलता भी नहीं है बहुत किरदारों को। तो जब दर्शक देखते हैं, बोलते हैं कि बहुत दिन चांस नहीं मिला, ये ठीक नहीं हो रहा है, क्या हिट नहीं हो रहा है, ऐसे होता है। तो वो वक्त बहुत ही अजब टाइप का होता है किरदार के लिए, एक कैरेक्टर हो या एक इंसान हो, स्पेशली आपके लिए, बॉलीवुड स्टार के लिए। देखिए, मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। शुरू शुरू में जब मैंने काम शुरू किया था तो बहुत ज़रूरी था कि अरे इसके रिव्यूज़ कैसे हैं, ये क्या बोल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती थी मुझे। और फिर मैं वापस काम करता था, बोलता था कि अरे इन लोग को अच्छा नहीं लगा तो मैं ऐसे करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मैं वो कोशिश करते गया टू प्लीज़ पीपल, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को की तारीफ़ सुनने के लिए, ये करने के लिए। फिर समझ में आई बात, ओके, कि अगर मैं लोगों का ही सुनते रहूं तो कोई खुश नहीं रहने वाला है। दिल से काम करो जो आपको आपके लिए खुशी लाती है। जब आप उस हिसाब से काम करते हो तो ऑटोमेटिकली लोगों को भी खुशी पहुंचेगी, क्योंकि वो जो खुशी जो आप दे रहे हो वो एक सच्ची खुशी है। वैसे तो स्टार प्रीमियर में जाते हैं अपनी मूवी देखने के लिए, आप कभी ऐसे गए हैं अपने दोस्तों के संग स्टार्टिंग के दौरान कि पीछे आकर देखना कि दर्शक का रेस्पॉन्ड कैसा आ रहा है? बहुत बार गया हूँ बहुत बार गया हूँ, अभी भी जाता हूँ कभी कभी, क्योंकि स्पेशली जब रिपोर्ट अच्छी आती है पिक्चर की तो अच्छा लगता है जाके दर्शकों का रिएक्शंस देखना। और हाँ, गया हूँ मैं पहले, ओके, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है वहाँ से। मुझे याद है हमने दीवानापन देखने गया था मैं, जब क्योंकि वो मेरी अर्लियर फिल्म्स थी, और शुरू शुरू में तो बहुत कि क्या ऑडियंस का क्या रिएक्शन होगा। और एक आदमी मेरे सामने बैठा था, वो बोलते जा रहा थी क्या होने वाला है फिल्म में। तो ऐसा कि इसने फिल्म देखी है या ये सबके लिए ख़राब कर रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आया।
मगर फिर समझ में आया कि हमने इतनी प्रिडिक्टेबल फिल्म बनाई थी कि वो प्रिडिक्ट करते जा रहा था, अभी ये हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा, अभी देख ये खाना लेके आएंगे, अभी देख ये होने वाला है, अभी ये मारेगा उसको। तो बोला ठीक है। तो उसमें से सीखने को मिलता है कि हमारे ऑडियंस बहुत शार्प हैं, वो सब कुछ समझते हैं। तो एक ऐसी चीज़ दो उनको जो अगर वो कुछ गैस करें तो कुछ अलग ही होगा। अब धाकड़ की बात आ रही है, कल हमने भी देखा कि आपने भी स्टेज में बहुत अच्छा स्टेप दिया। लोग सोच रहे हैं कि फिर एक नए रूप में आ रहे हैं, कंगना के अपोजिट में हैं। कंगना तो ऐसे भी चर्चित में है और आप अपोजिट में हैं, तो कैसा रहेगा ये बॉन्डिंग? और ये कंगना एक बहुत ही कमाल की कलाकार है, वो कोई उनसे छीन नहीं सकता। बहुत मेहनती है वो, उसकी समझ जो है इस कला की बहुत अच्छी है। उनका जो स्टोरी टेलिंग, स्क्रीन प्ले, उन सब चीज़ों में उनका ध्यान जो है बहुत अच्छा है। उनके जो ख्याल हैं ऐसे चीज़ों के बारे में, वो अच्छे सजेशंस लाती है टू द टेबल। और काम करते वक्त इट्स वेरी वेरी प्रोफेशनल, सॉलिड, हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट। ये एक आसान किरदार नहीं है उनके लिए निभाना। और क्योंकि ये जिस तरीके की जो एक्शन है इस फिल्म में उतने हाई स्टैंडर्ड की है कि एक एक्ट्रेस कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। इवन एक एक्टर को करने के लिए इट्स नॉट एन ईजी थिंग। उन्होंने इतने खूबी से, इतने अच्छे से काम किया है। इट्स वेरी वेरी इम्प्रेसिव। कंगना इज़ फियरलेस, इसलिए पिक्चर का टाइटल भी बहुत सूट करता है उन्हें धाकड़ के हिसाब से। और हम दोनों दोस्त रहे हैं पहले से ही। इनफैक्ट जब उनको उनकी पहली नेशनल अवार्ड मिली थी तो मुझे भी उसी साल में फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, उन्होंने बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए हम दोनों को साथ में ही मिला था। और अब वो जर्नी यहाँ तक पहुँच गई है जहाँ हम दोनों वापस काम कर रहे हैं। और जो केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी इसमें, बहुत ही अलग किस्म की केमिस्ट्री है, क्योंकि किरदार बहुत अलग हैं, फिल्म बहुत अलग है। एक बहुत ही बड़े पर्दे वाली फिल्म है, तो इसको प्लीज़ बड़े पर्दे पर ही देखिएगा। क्योंकि टीवी पे देखोगे तो शायद उसका इफ़ेक्ट 50% कम हो जाएगा, क्योंकि उस हिसाब से बनी गई है। सराउंड साउंड के साउंड से, एक्शन बड़े स्केल पे, वो सारा कुछ। तो केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। अभी जो दर्शक आपको देख रहे हैं कनक न्यूज़ में, आखिरी बात, अपनी दिल की बात दर्शकों के लिए। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहली बार उड़ीसा आया हूँ और इतनी प्यारी स्टेट है आपकी, आप इतने खुशनसीब हैं कि आप भुवनेश्वर, उड़ीसा, यहाँ पर ऐसी जगह पे रहते हैं। कल बहुत सारा प्यार मिला मुझे आपके लोगों से, जिस फंक्शन पे मैं आया था IWEC के। और विमेन एंटरप्रेन्योर्स थे, इतने मेहनती थे, इतने स्टाइलिश थे, उनके अंदाज़ बहुत ही बढ़िया था, इतने वार्म थे। आज एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपने रूम में वापस आ रहा था और एक लड़की ने ये खूबसूरत सा एक पेंटिंग बनाया है मेरे लिए, तो ये कब के अर्जुन रामपाल है? हाँ, ये अभी कुछ 5 साल हो गए। ओके, तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ये पेंटिंग बनाई थी। और कल रात को जैसे इवेंट ख़त्म हुआ, हम जगन्नाथ मंदिर गए। वहाँ पर 1.5 घंटा बैठे रहे वहाँ पर, क्योंकि शाम का वक्त था तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और पूरा एंजॉय कर सके उस मंदिर को। उधर ही बैठ के ज़मीन पे भोग भी किया। ओके, भोग खाया। और फिर आज सवेरे उठते ही आपके बहुत ही कमाल के जो CM हैं उनसे मिलने का एक मौका मिला। और बहुत ही अच्छा लगा कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, कितना ख्याल रखते हैं आप लोगों का। तो आप लोग बहुत 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 ही खुश नसीब हो और बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। 100% आऊँगा और यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली एक फ़िल्म भी शूट करूँगा। अच्छा, बॉलीवुड फिल्म? तो फिर हॉलीवुड में बनानी है, हॉलीवुड की भी बना सकते हैं, मगर हाँ, शुरू तो बॉलीवुड से ही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने और अपनी दिल की बात करने के लिए। आम सहित अर्जुन रामपाल से निज हृदयर कथा कहले और कहते कि सुजोग मिल निश्चय ओडिशा आसबे, ओडिशा फिल्म करेंगे। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट नील सह अनुज दास, कनक न्यूज।